वाई डू वी नीड कैरियर प्लानिंग। अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि वो किस फील्ड में जाएंगे। आज की वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करने के बजाय सिंपल वर्ड्स में अपने नाजरीन से बात करेंगे जो सबकी समझ में आ जाए। MBAs इतने हो गए कि अल्टीमेटली उनके लिए देयर वाज नो स्पेस फॉर देम इन मार्केट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं ये ख़ास तौर पे हमारे तालिब इल्मों और नौजवानों के लिए बड़ा अहम है। हम आज जो वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस हो और जिसके ज़रिए हमारे जो यूथ है उसको थोड़ा हेल्प करें, कुछ सोचने पे, फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन पे गौर करने पे मजबूर कर सकें। अच्छा, बेसिकली अगर हम किसी भी मंज़िल पे, किसी सफ़र पे निकलते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मंज़िल का पता होना चाहिए। ना ये कि बस आपने कैजुअल तरीके से अपना सफ़र शुरू कर दिया, कभी मंज़िल पे पहुंच गए, कभी रास्ते में रह गए। सिर्फ़ हमें मंज़िल का पता नहीं होना चाहिए बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता मौज़ू है और जिस रास्ते को अपना के हम अपने मकासद, अपने टारगेट्स, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट ख़ास तौर पे तो सबसे पहले इनको अपना फ्यूचर गोल्स अपने सामने रखना चाहिए। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम आज बेसिकली बात करने जा रहे हैं जो हमारा मौजू है जिस पे हम थोड़ा आपसे शेयर करेंगे अपने थॉट्स। वो ये कि वाई डू वी नीड कैरियर प्लानिंग। अच्छा, कैरियर प्लानिंग बेसिकली वो शोबा है जिसको बंदा अपनी अर्निंग के लिए या अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए इख्तियार करता है, जिसको आम फहम अल्फाज में कैरियर कहते हैं या प्रोफेशन कहते हैं या जॉब कहते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करने के बजाय सिंपल वर्ड्स में अपने नाजरीन से बात करेंगे जो सबकी समझ में आ जाए। तो कैरियर प्लानिंग की हमें बेसिकली इसलिए ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में उसी शोबे के लिए मेहनत कर सकें, वही स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकें, वही क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर सकें जो हमारे प्रोफेशन से मुताबिकत रखती हैं, जो हम फ्यूचर में इख्तियार करने जा रहे हैं। अगर हमने किसी बैंक में जाना है, हमें MBA की डिग्री चाहिए होगी या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, कुछ इस तरह का करेंगे, तो हमें अपनी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के मुताबिक हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। अगर हम टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो हम उसी से रेलिवेंट कोर्सेज़, डिग्रीज़ लेंगे और वही चीज़ें हमें फ्यूचर में मदद करेंगी। लेकिन अगर हमने जहन में कुछ है, कर पसंद हमें इंजीनियरिंग है, कर हम MBBS रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम CSS करके कोई ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, तो ये सारी हमारी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो कैरियर प्लानिंग में हमें जो चीज़ मदद देगी वो ये चीज़ है कि हमारे सामने एक मंजिल, एक गोल, एक टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। फिर उसी चीज़ को सामने रख के हम अपने अंदर अपनी स्किल्स डेवलप करेंगे, अपनी डिग्रीज़ लेंगे, वही कोर्सेज़ इख्तियार करेंगे जो हमें वो काम करने में मदद कर सके। अब हम देखते हैं कि तकरीबन 2 दहाइयाँ पहले यहाँ पे एक भेड़ चाल चली थी कि हर बंदे ने MBA करना है, तो हर दूसरा बंदा MBA की डिग्री लेके फिर रहा था और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि MBAs इतने हो गए कि अल्टीमेटली उनके लिए देयर वाज नो स्पेस फॉर देम इन मार्केट। फिर कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज़ आ गई, फिर आपकी लॉयर्स हो गए। तो ये सारी डिग्रीज़ इतनी हो गई मार्केट में कि इनके लिए जॉब मार्केट कम पड़ गई। तो ये चीज़ हमें, जो हम अपना टारगेट सामने रखेंगे, एक रिसर्च के ज़रिए, तहकीक के ज़रिए, लोगों से मशवरे के ज़रिए हम ये देख लेंगे कि वाकई जो प्रोफेशन हम इख्तियार करने जा रहे हैं उसमें उसकी जॉब मार्केट है और जॉब मार्केट के साथ साथ ये है कि फ्यूचर में उस शोबे की एक्सपेंशन के भी चांसेस हैं या नहीं हैं, या वो शोबा कहीं आने वाले वक्तों में ख़त्म तो नहीं होने जा रहा।
क्योंकि कई चीज़ें ऐसे हैं कि जो हम करते हैं लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें अपना कैरियर प्लानिंग का बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा ये हमें अपनी मंजिल का पता चल जाता है। हम गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं करते, हमारा टाइम ज़ाया होने से, हमारी एनर्जी, हमारी जो पैसे हैं, मनी है, वो ज़ाया होने से बच जाते हैं और हम सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें करके, रेलिवेंट स्किल्स डेवलप करके अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि अपना इंटरेस्ट हम देखेंगे, हाँ अपनी स्किल्स देखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी टाइप देखेंगे कि हम किन चीज़ों को इख्तियार करते हुए, काम करते हुए हमें खुशी मिलती है, कौन सी हॉबी है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमें पीस ऑफ माइंड लाती है। लेट्स से कि अगर कोई बंदा किसी को बहुत सोशल है तो मीडिया की फील्ड में जा सकता है, वो लॉयर बन सकता है, वो टीचिंग की फील्ड में आ सकता है। और ये सारी चीज़ें हमने अपनी पर्सनैलिटी एनालिसिस करना है कि हमें हमारा इंटरेस्ट क्या है, किन चीज़ों को करते हुए हम प्लेयर फील करते हैं और फ्यूचर में कौन सी ऐसी चीज़ें कि हम इंटरेस्ट और प्लेयर तो कई चीज़ों में है, लेकिन ये कि फ्यूचर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके लिए मार्केट में अभी भी हैं। जैसे आजकल मॉडर्न टाइम्स आजकल देख रहे हैं तो डिजिटल स्किल्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और अगर हम इन चीज़ों से रिलेटेड जो हमारी पर्सनैलिटी है और फ्यूचर के गोल्स हैं वो एक हो जाते हैं तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और हमारे अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि वो किस फील्ड में जाएंगे, जबकि ये चीज़ें हमें जितनी अर्ली हम आइडेंटिफाई कर लें अपने गोल्स, अपना कैरियर प्लान कर लें और फिर उसी पे फोकस करते हुए चलें तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। अब आपका प्रोफेशन ही डिसाइड करेगा कि आप कितनी आपकी आमदनी होगी, आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, आप किस तरह के लोगों में रहेंगे, आपके कोलीग्स कैसे होंगे, आप रेस्ट के लिए आपके पास कितना टाइम होगा, आपके पास ट्रैवलिंग के लिए कितना टाइम होगा। और बेसिकली दैट इज़ वाई कि हमें कैरियर प्लानिंग की एट द अर्ली स्टेज हमें स्कूल लेवल पे कैरियर काउंसलिंग अपने, अगर हमारे अदारों में ये चीज़ें नहीं हैं तो हमें अपने टीचर्स, अपने बड़े, हमारे वालिदैन, जो भी जहाँ से भी हमें गाइडलाइन मिल सकती है, ये तो वहाँ से आप राब्ता करें, आप उन लोगों से मिलें, उनसे डिस्कशन करें। तो एट द एंड ऑफ द माई टॉक आई वुड जस्ट एडवाइज all of you, just choose your career smartly, timely, wisely and carefully. Or when you have decided to do a particular thing, तो then stick to it and be focused. ये हमारी इस सिलसिले की पहली वीडियो है और इसके बाद हम मज़ीद वीडियोस इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।